यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आज हम देखने जा रहे हैं 14 फरवरी 2025 को हुए टेस्ट का डिस्कशन। यदि आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं इन 205 साथियों की तरह तो आप मात्र 101 रुपये में जुड़ सकते हैं। हाँ, यदि हमसे पढ़ना चाहते हैं तो उसका फ़ी 1500 रखा गया है, तो आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। पहला प्रश्न है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 के शुरुआत में हुई। ओके, तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 के शुरुआत में हुई क्या? तो नहीं, अंत में। तो पहला कथन गलत है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया, तो ये बात तो सही है। तो कथन एक गलत है। ऑप्शन 1 सही है एक तरह से देखा जाए तो, और ऑप्शन 2 भी सही है। ओके, इस तरह से आप देखेंगे कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर होगा। अब विकल्पों को ध्यान रखते हुए उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं करिए, तब ज़्यादा सही अच्छा लगेगा आपको। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ओके, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू और उपयुक्त में से एक से अधिक। वास्तव में एनसीईआरटी में एक तस्वीर मैंने गौर से देखा तो वहाँ देखा कि मदन मोहन मालवीय जी गांधी जी के साथ मौजूद हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तो वहीं से ये प्रश्न लिया गया था। ओके, तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक किसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गांधी और मदन मोहन मालवीय दोनों पार्टिसिपेट किए थे सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद बनी सरकार ने इस्तीफा दे दिया। कब? तो ये सेकेंड वर्ल्ड वार सितंबर 1939 में शुरू हुई है। उसके बाद जो है अक्टूबर 1939 में यह घटना घटी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद जो सरकार बनी थी उसने इस्तीफा दे दिया। ओके, तो अक्टूबर आप ये लोग याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ स्वतंत्र सरकार अथवा प्रति सरकार की स्थापना कर दी गई? तो मेदिनीपुर होगा इसका सही उत्तर। सतारा के साथ मेदिनीपुर दोनों एनसीईआरटी में दे रखा है, तो आप लोग एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए। लॉर्ड माउंटबेटन को किस वर्ष भारत का वायसराय बनाया गया? 1946, 1945, 1944, उपयुक्त में से एक से अधिक। और ये देखिए, वास्तव में 46, 45 और 44 ना करके आप 47 में लॉर्ड माउंटबेटन बना था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। 15 अगस्त 47 को महात्मा गांधी किस शहर में थे? तो वास्तव में कलकत्ता में थे, क्योंकि वहाँ बहुत हिंसा हो रही थी। पेरिस में हुए एआई समिट में किस देश को अगले एआई समिट की मेज़बानी की जिम्मेवारी दी गई? तो इसका उत्तर, चूँकि भारत भी पार्टिसिपेट किया था, मोदी जी सह अध्यक्ष थे, तो अब अगले एआई समिट की अध्यक्षता या मेज़बानी कह लीजिए, दोनों भारत करने वाला है। ओके, और पता नहीं ये हंस क्यों रही हैं, नहीं समझ आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। आईसीसी द्वारा चैंपियन ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये शिखर धवन इसका उत्तर है। और ये करंट अफेयर भी हम लोग साथ साथ कवर कर रहे हैं, जीएस, हिंदी और करंट अफेयर सभी हम कवर करते हैं। ओके, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट किसकी पुस्तक है? तो ये अरुण शौरी की पुस्तक है, यह भी करंट अफेयर के पुस्तक सेक्शन से है। ओके, निम्न में जीआई टैग प्राप्त उत्पादों का सही मिलान नहीं है। सिलाव खाजा नालंदा में मिलता है, सही बात है। कतरनी चावल ये गलत है, मधेपुरा भागलपुर होगा इसका आंसर। ओके, और मिर्चा चावल पश्चिमी चंपारण है, तो कतरनी चावल भागलपुर। ओके, तो 38% छात्र ही इसका सही उत्तर दे पाए हैं, और इसका लिंक हमने खजाना में भेजा था। ओके, तो आप लोग यदि हमारे बैच से ज्वाइन करते हैं तो आपको खजाना का एक्सेस दिया जाता है, और साथ ही साथ टेस्टर का एक्सेस तो दिया ही जाएगा। तो जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं मैं क्लासेस में या फिर टेस्ट के लिए सभी खजाना में डालता हूं, तो आप लोग जुड़ सकते हैं वहां से। निम्न में से कौन सा जीआई टैग प्राप्त उत्पाद भागलपुर जिले से संबंधित है? कतरनी चावल, जर्दालू आम और तसर सिल्क सभी के सभी जो है भागलपुर से संबंधित है। ओके, तो इसका उत्तर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। सिक्की घास का उत्पाद मंजूषा कला, मघी पान, मधुबनी पेंटिंग, निम्न में कितने उत्पाद हैंडीक्राफ्ट श्रेणी में प्राप्त हैं? हालांकि मैंने ऑप्शन इस तरह से बनाया कि आप लोग, मैं चाहता तो आप लोगों को गलत करवा सकता था, पर कम लोगों को गलत इसलिए करवाया कि आप लोग कम से कम करंट अफेयर में इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। सिक्की घास भी हैंडीक्राफ्ट है, मंजूषा कला भी है, मघी पान जो है एग्रीकल्चर श्रेणी में है, और मधुबनी पेंटिंग जो है आपका हैंडीक्राफ्ट श्रेणी में है। तो 3 इसका आंसर हो जाएगा, मघी पान एग्रीकल्चर श्रेणी में। ओके, नामदेव का संबंध किस प्रदेश से था? मैंने कहा था कि आपको कुछ प्रश्न भक्तिकाल के पीवाईक्यू में से मिलेगा, और यही प्रश्न भक्तिकाल के पीवाईक्यू में से है।
और जो कि यदि मैं जो प्रश्न ना बनाऊं, यदि मैं सीधा प्रश्न PYQ से लूँ तो आप ये देखेंगे कि वो प्रश्न आपके लिए कितना आसान हो जा रहा है, क्योंकि आप तैयारी हाई लेवल से कर रहे हैं, इसलिए PYQ के प्रश्न आपको आसान लगेंगे। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से था? तो ये मध्य प्रदेश से ना, उत्तर प्रदेश से भी ना, राजस्थान से भी नहीं, और इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, और ऑप्शन में नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। फिर कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो संत काव्य धारा बहुत सारे छात्र लगाए हैं, लेकिन उसके नीचे में हमने दे रखा है ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य धारा। हालांकि ये प्रश्न PYQ का था, उसमें ज्ञानाश्रयी काव्य धारा को सही किया गया था, लेकिन मैंने क्या किया, सॉरी, संत काव्य धारा को सही किया गया था, लेकिन मैंने एक और ऑप्शन अपने तरफ से ऐड कर दिया, ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य धारा, और इस वजह से इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके, निम्न में कौन सी रचना जैसे कि नहीं है, चितय वार्ता नहीं है और वैष्णव वार्ता भी नहीं है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अखरावट इनकी रचना है। पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है, वास्तव में ये परमात्मा की प्रतीक है, परमात्मा का प्रतीक है, क्योंकि अब देखे हैं कि भक्ति काल के सूफी काव्य धारा में जो स्त्रियां हैं वो परमात्मा के प्रतीक है। ओके, नाभादास की भक्ति, अच्छा, किस के जगह की लिखा गया है, तो उसको थोड़ा आप सुधार सकते हैं। नाभादास किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो ये राम भक्त धारा के कवि हैं। ओके, उसके बाद रामायण महान नाटक हृदय राम की रचना है, और हनुमान नाटक प्राणचंद्र चौहान की रचना है। तो अब विकल्पों को देखना है और पता करना है कि सही विकल्प क्या होगा। तो वास्तव में कथन एक गलत है, वाकई कथन एक गलत है, क्योंकि रामायण महान नाटक जो है वो प्राणचंद्र चौहान की रचना है, और हनुमान नाटक जो है वो हृदय राम की रचना है। कथन दो भी गलत है। ओके, बहुत सारे छात्रों ने दोनों कथन सही लगाया है, जो कि बात गलत है, और प्रयुक्त में से एक से अधिक लगाने वाले कुछ छात्र हैं और वो सही उत्तर लगा रहे हैं, क्योंकि कथन एक गलत है, वाकई गलत है, तो अब विकल्प एक सही होगा। कथन दो गलत है तो विकल्प दो भी सही होगा, तो दो विकल्प आप चूज कर पा रहे हैं, इस वजह से उपयुक्त में से एक से लगाएंगे। ओके, तिलक शतक और अलग शतक किसकी रचना है? मुबारक की रचना है। नगर शोभा, मदनाष्टक, नायिका भेद रहीमदास की कितनी रचना है? वास्तव में बहुत सारे छात्र 3 लगा दिए। क्यों? क्योंकि बरवे नायिका भेद को नग दे करके नायिका भेद, उनको लगा कि मैं बरवे भूल गया। ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन जब तैयार किया जाता है तो ये सारी चीज़ों को ख्याल रखा जाता है। तो दो ही इसमें, मदनाष्टक और नगर शोभा, दो ही इसकी रचना है। बरवे नायिका भेद रहता तो आप फिर 3 लगाते हैं। तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? तो ये दास्य भक्ति है, और आपको पता लग जाएगा कि ये PYQ का प्रश्न है। गोपियों की वचन वक्रता का मोहिनी चित्रण सूरदास ने किस अंश में किया है? तो इसका भ्रमर गीत हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? भागवत का 10वां स्कंद आपको बताया गया था। ओके, सूर सागर का ही पूरा डिपेंडेंस इसी पे है, 10वां स्कंद ऑफ श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता नहीं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोएं। ठीक है, तो ये सुबह सुबह मैं पढ़ रहा था रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास, और पहला ही पेज ये निकल गया था, और चूंकि मैंने अपने क्लास में बताया भी था तो इस वजह से यह प्रश्न है। सूरदास नरोत्तम दास, ठीक है। तो वास्तव में सुदामा चरित्र का यह प्रश्न है, और बिहार बोर्ड के क्लास 8वीं में लगा भी हुआ है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पूछ लिया जाए, तो नरोत्तम दास इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में कर्मवाच्य को पहचाने, भोजन खाया जाता है, पुस्तक पढ़ी जाती है, राम से टहला नहीं जाता। तो ऊपर का जो 2 कथन देख रहे हैं या वाक्य देख रहे हैं, दोनों क्रमवाच्य में है, इसलिए ऊपर में से एक से अधिक हो जाएगा। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, और 6 भेद का नाम आप कमेंट में बताएंगे। बहुत आसान है। किस काल से पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण ना हो सकी? संदिग्ध, अपूर्ण, आसन और हेतु मद्भुत ऑप्शन में नहीं है, वो इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। वह जा रहा है, यह वाक्य किस काल में है? तो यह तत्कालिक वर्तमान में है। बहुत आसान प्रश्न है। इनमें से किस क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर करता है? इसमें से एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर करता है। तो ये है किस काल की परिभाषा है? तो हेतु मध्य भविष्य की परिभाषा है। और जान से मैं आज परिभाषा पूछा था कि आप लोग काल को अच्छे से देख लीजिए। पुलिंग क्या है? तो दही, मोती, पानी सभी पुलिंग है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। और देखिए कि रुस्तम लगातार टॉप पर रह रही हैं, 27 प्रश्न सही की हैं 30 में से। सुमिता भी 27 प्रश्न सही की हैं, और बहुत अच्छी बात है कि 27 मैंने कहा है कि मैं टॉपरों का हमेशा 27 देखना चाह रहा हूँ, और ये 27 में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। ठीक है, मेरा टारगेट है कि 90%
स्कोर आप लोग करें, मतलब 120 में से 108 प्रश्न सही करें, तो 30 में से 27 आप करेंगे तो ही आप 120 में से 108 कर पाएंगे। तो सुमिता ने कर दिखाया, शालिनी, ये सभी छात्र हमारे संपर्क में लगातार रहते हैं, कॉल पे, क्लासेज में। ओके, तो प्रियंका पांडे जी बहुत व्यस्त होने के बावजूद भी 24 प्रश्न सही किए हैं। रमेश जी हैं, प्रीति है, रूबी है, साधना है, सभी के सभी मैं देख पा रहा हूँ प्रीमियम बैच के छात्र हैं, जो मुझसे पढ़ते हैं वो छात्र हैं। टेस्टर के भी कुछ छात्र ज़रूर हैं, जैसे रजत ने हिंदी लिखे हुए हैं, तो मुझे लगता है टेस्टर के छात्र हैं। लेकिन रविशंकर जी हमारे प्रीमियम के पहले छात्र हैं, धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। कंचन जी हैं, रिंकू, विपिन, ये सभी प्रीमियम के हैं। राम प्रवेश भी प्रीमियम के हैं। हाँ, संतोष जी बहुत अच्छे से पढ़ाई की हैं और ये टेस्टर के ही स्टूडेंट हैं। रंजीता जी भी प्रीमियम की छात्र हैं, लेकिन ये कुछ जल्दीबाजी इन्होंने किया है, ये दिख रहा है, तो इन्होंने बताया भी। और बहुत सारी बातें, सर गलती से 2 टच हो गया, और बहुत सारी बातें हैं। देखिए, सुमिता जो सेकंड पोजीशन पे लिख रहे हैं, वो कह रही है सर से बात करने का परिणाम, और वास्तव में सेकंड पोजीशन उसको ना कहकर फर्स्ट ही पोजीशन कहा जाए, क्योंकि 27 टॉपर का भी सही है और उनका भी सही है। टाइम उन्होंने 2 मिनट एक्स्ट्रा लिया है, तो कोई बात नहीं है। ओके, हाँ, बहुत सारी बातें हैं। जब एग्ज़ाम रहेगा उससे एक दिन पहले रात में गुरुजी से बात कर लीजिएगा। हम मतलब वही कह रहे हैं कि गुरुजी से बात, संतोष जी कह रहे हैं ऐसा कि गुरुजी से बात कर लेंगे तो हम लोग सेलेक्ट हो जाएंगे पक्का। तो वास्तव में वही है कि जो आप लोगों का उलझन रहता है, मैं सुलझाने का कोशिश करता हूँ। और रंजिता जी भी कह रही हैं हड़बड़ी में, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं। ओके, विनीता कह रहे हैं हम लोग पे भी ध्यान दिया करे, ये सारी बातें हैं। और देखिए, कल का स्टेटमेंट टीआरई में पूछा गया था, तो जो स्टेटमेंट मैंने अपने टेस्ट में पूछा था वो टीआरई में आया था। और देखिए, मैं जब अब क्वेश्चन बनाते रहता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल मौलिक क्वेश्चन है। ओके, और या फिर पीआईक्यू का पूछता हूँ तो आप लोगों को बता के पूछता हूँ कि पीआईक्यू रखूँगा। ओके ओके, संदीप जी कह रहे हैं मेरा नंबर नहीं बढ़ रहा है, तो इनसे बात किया जाएगा। ओके, तो बहुत सारे छात्र हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। मात्र 101 का फ़ी है टेस्ट देने का। पढ़ने का 1500 रखा गया है, जान से कि आप लोग सीरियस होकर पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा।